कहानी की शुरुआत में लाला जी को दिखाया जाता है। वो अपनी कस्टमर एक रसीली भाभी को सामान दे रहे थे। एक मन तो भाभी का सामान लेने के लिए कर रहा था, क्योंकि लाला भाभी को फ्री में जो सामान दे रहा था। भाभी ऊपर के मन से लाला जी से कह रही थी, नहीं लाला जी, ये गलत है। लेकिन लाला जी कहाँ मानने वाला था। वो अपना रोमांटिक कार्यक्रम शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें दोनों के बीच एक रोमांस कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ देते हैं। यहाँ हमें 10 मिनट का एक गर्मा गर्म कार्यक्रम दिखाया जाता है। अब लाला जी को जो पेट के नीचे की भूख लगी थी, वो कुछ पल के लिए शांत हो चुकी थी। भाभी लाला का भी फायदा उठाने लगती है। वो लाला जी से कुछ पैसे डिमांड कर देती है। दूसरी तरफ भाभी विनय की कहानी सुनकर अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है। उन्हें देखकर विनय की लार टपकने लगती है। भाभी विनय से बोलती है, क्या तुम इधर आ सकते हो विनय, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कुछ कर पाते इससे पहले गुप्ता जी घर वापस लौट आते हैं, इसलिए विनय को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। घर जाते वक्त विनय की मुलाकात नीलू भाभी से होती है। वो विनय से बोलती है, विनय जी, हमारे पति की चिट्ठी आई है, क्या आप इसे पढ़ दीजिएगा। विनय भाभी को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुनाता है। वो बोलता है, प्रिय नीलू, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं और बरसात के मौसम में तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है कि मैं सो भी नहीं पाता। तुम्हारी खुशबू मेरे दिमाग में बसी है। क्या तुम्हें भी हमारी याद आती है? मैं तुम्हारा छूना आज भी महसूस करता हूँ। कहानी सुनकर भाभी अपना कंट्रोल खोने लगती है कि नीलू की चिट्ठी पूरी हो जाती है, जिसके बाद विनय घर के लिए निकल जाता है। भाभी चिट्ठी से ही अपने आप को सुख देने लगती है। घर पहुंचने पर विनय नीलू भाभी की कहानी लिखने लगता है। वो बोलता है, नीलू अपनी लाल रंग की साड़ी में कमाल लगती थी, लेकिन भाभी को सुख देने वाला उसका पति घर पर नहीं था। भाभी को जो खिलौना चाहिए था वो तो केवल विनय ही दे सकता था। पति नहीं तो विनय ही सही। दूसरी तरफ भाभी को दिखाया गया है, वो अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है और अपने आप को सुख देने लगती है। यहाँ पर भाभी चरम सुख पा लेती है। अभी विनय कहानी ही लिख रहा था कि उसके पापा जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो बोलते हैं, राइटर साहब जरा बाहर आइएगा। विनय जल्दी से बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि विनय के पिताजी नलके के पाइप को ठीक कर रहे थे। वो बोलते हैं, तुझे 1000 बार कहा है तुझसे कि पाइप ठीक करवा दे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बेहुदा कहानी से फुर्सत मिले तब तो कोई काम देखोगे विनय। विनय बोलता है, ठीक है पापा जी, अभी ठीक कर देता हूँ। नल ठीक करने के बाद विनय गुप्ता जी के घर जाता है। गुप्ता जी विनय से बोलते हैं, विनय तुम्हारे काम की तो चारों तरफ तारीफ हो रही है, तुम इतनी जल्दी हमारा काम संभाल लोगे, हमें तो यकीन ही नहीं था। देखो अभी मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम्हें कुछ भी समझना हो मालकिन घर पर है। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब मालकिन और विनय घर पर अकेले रह जाते हैं। मालकिन बोलती है, कहानी सुनाने का वक्त आ गया है। विनय बोलता है, कहानी का नाम नीलू की चिट्ठी है। वो भाभी को कहानी सुनाता है। नीलू का पति बनारस के एक रेलवे ट्रैक पर ड्राइवर का काम करता था। वो नीलू को हर हफ्ते प्रेम पत्र लिखता था। नीलू ठहरी अनपढ़, इसलिए चिट्ठी पढ़ने के लिए नीलू अपने पड़ोसी पप्पी की मदद लेती थी। एक तरफ हम विनय को स्टोरी सुनाते हुए देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम पप्पी और नीलू की स्टोरी बनते हुए देखते हैं। भाभी बोलती है, पप्पी जी जरा रुकिए, मेरे उनकी चिट्ठी आई है, आप जरा पढ़ दीजिए। पप्पी बोलता है, भाभी तुमने पहले ही चिट्ठी जो पढ़वाई थी उसके पैसे नहीं दिए। तब भाभी बोलती है, एक बार मेरे पति का मनी ऑर्डर आ जाने दीजिए, मैं सब चुकता कर दूंगी। जिसके बाद पप्पी मान जाता है और भाभी को कहानी सुनानी शुरू करता है। वो बोलता है, नीलू हम तुम्हें रोज मिस करते हैं, तुम्हारी लाल साड़ी वाला रूप मेरी आंखों में इधर उधर घूमता रहता है, मन करता है तुम्हें आकर चूम लूं। तुम नहीं जानती थी कि तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल है। कहानी सुनकर नीलू भी अपने आप को रोक नहीं पाती। दोनों एक दूसरे में खोने के लिए तैयार थे। यहाँ पर नीलू पप्पी के साथ ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है और रोमांस करती है। दोनों यहाँ पर चरम सुख पा लेते हैं। नीलू को जो सुख उसका पति नहीं दे पा रहा था, आज उसके पड़ोसी पप्पी ने उसे वो सुख दे दिया था। धीरे धीरे कहानियों का रंग भी अब मालकिन पर चढ़ना शुरू हो गया था। मालकिन अपना कंट्रोल खोने लगती है, लेकिन विनय स्टोरी सुनाना बंद कर देता है। तब मालकिन बोलती है, तुम्हारी कहानी तो तुम्हारी तरह ही सुंदर है विनय। जिस पर विनय शर्मा जाता है। मालकिन बोलती है, मेरी तरफ देखो विनय, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? विनय बोलता है, नहीं मालकिन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं होती। फिर मालकिन बोलती है, अच्छा मेरे पास आओ, घबराओ मत विनय, यहाँ आकर बैठो। विनय मालकिन के पास पहुंच जाता है। मालकिन बोलती है, जिसकी कहानियों में इतना रस हो वो खुद इस रस से इतने परे कैसे हो सकता है। जिसके बाद मालकिन विनय को एक फोन देती है और बोलती है, ठीक है कल फिर आना। विनय घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने पर विनय के पिताजी विनय से बोलते हैं, कल तेरी बहन चुटकी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का भी ठीक ठाक है और उसकी अपनी खुद की कपड़े की दुकान है। विनय बिना सोचे समझे ही अपनी बहन की कहानी लिख देता है। चुटकी के अरमानों को मानो पंख से लग गए थे।
उसके अंदर भी पिया मिलन की आग चलने लगी थी। मन में अनेकों सपने पलने लगे थे। एक तरफ विनय कहानी लिख रहा था तो दूसरी तरफ हम चुटकी को देखते हैं। यहाँ पर चुटकी अपने हाथों का सही इस्तेमाल करके पानी निकाल रही थी। उसे तो सुख चाहिए था, पति नहीं तो हाथी सही, वो सुख पा लेती है। सुबह होने पर विनय छुट्टी के दिन मोहल्ले की एक लड़की रविता को ट्यूशन पढ़ाता है। उसकी बुक से एक लड़के के फोटो नीचे गिर जाते हैं। तब विनय उन्हें देख लेता है और उस लड़की से पूछता है ये लड़का कौन है। रविता बोलती है प्लीज मेरे पापा को मत बताइएगा। जिसके बाद वो लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है। विनय बोलता है यकीन नहीं होता, तुम्हारी जैसी लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। फिर वो लड़की बोलती है हम रोज मिलते हैं, किस भी करते हैं। इस पर विनय बोलता है ठीक है, बुरा ना मानो तो तुम मुझे अपनी स्टोरी बता सकती हो कि तुम कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे और तुमने क्या क्या किया है। लड़की बोलती है नहीं बाबा, तुम सब पूछकर मेरे पापा से कंप्लेंट कर दोगे। विनय बोलता है नहीं बाबा, बस मुझे जानना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होते हैं और क्या क्या करते हैं, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। जिसके बाद लड़की अपनी कहानी सुनाती है और बोलती है दरअसल गर्मियों की छुट्टी में हम गोल बाजार जाया करते थे, वहाँ मेरी मुलाकात वीर से पहली बार हुई। यहाँ पर विनय को अगली स्टोरी मिल चुकी थी, जहाँ पर विनय उनकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।